तो आज की कहानी का नाम है ट्रेन जर्नी विद पंडित सत्यदेव दुबे। तो दुबे जी और मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, उत्पल दत्त, अमोल पालेकर। तो जब दुबे जी की एक खास उम्र हो गई थी, जब 65-70 के आसपास, तो कई लोगों के उनके पास फ़ोन आते कि दुबे साहब हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम आपको ये वाला अवार्ड देना चाहते हैं। तो दुबे जी कहते हैं कि अवार्ड ठीक है, पैसे कितने दे रहे हो? तो कोई आदमी उन्हें कहता है कि 21,000, 31,000, 51,000। और दुबे जी उनसे कहते कि मैं 1 लाख रुपए से नीचे के अवार्ड नहीं लेता। तो एक दिन दुबे जी के पास सांगली से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि दुबे साहब, हम सांगली से बोल रहे हैं और एक विष्णुदास भावे अवार्ड है जो थिएटर विष्णुदास भावे ने कई सालों पहले बनाया था। वो महाराष्ट्र का सबसे पहला थिएटर था और विष्णुदास भावे की याद में एक अवार्ड, विष्णुदास भावे सम्मान, ये हम थिएटर से जुड़े हुए किसी न किसी हस्ती को देते हैं हर साल। तो आपसे पहले ये अवार्ड डॉक्टर श्री राम लागू साहब को, विजय तेंदुलकर साहब को, 2-4 नाम बताए, उनको दे चुके हैं। तो इस साल का अवार्ड आपको देना चाहते हैं। दुबे जी ने उनसे कहा कि ठीक है। मैं पास में ही बैठा था, मैंने बोला आज आपने पैसे नहीं पूछे? तो बोला यार महाराष्ट्रीयन अवार्ड है, क्या पैसे पूछने। और सुबह लागू साहब का फ़ोन आया था, लागू साहब ने कहा था मना मत करना। और 2-4 दिन बाद में वहाँ सांगली से फ़ोन आया उनको, दुबे साहब ने कहा कि मेरे साथ संजय आएगा, तो संजय की भी टिकट भेजना। और टिकट पोस्ट से आती थी, तब इंटरनेट और ये सब थे नहीं। तो टिकट जब हमने चेक की तो वो टिकट पे लिखा हुआ था वेटिंग लिस्ट नंबर 1 और 2, फर्स्ट क्लास AC। तो दुबे जी ने मुझसे कहा कि 10-12 दिन बाकी हैं, चेक करते रहना, कंफर्म हो जाए। हाँ, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप आदमी था, मुझे लगा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 और 2 तो कंफर्म हो ही जाएगी। तो 7-8 दिन बीत गए और वो दिन आ गया जिस दिन हमें सांगली के लिए निकलना था। तो मैं दुबे जी के घर पहुंचा। दुबे जी ने छोटा सा एक बैग मैंने वो उठाया, नीचे टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों टैक्सी में बैठे और VT CST जाने के लिए निकले। और दुबे जी ने टैक्सी में मुझसे पूछा कि वो काम किया क्या। तो दुबे जी की एक आदत थी कि दुबे जी आधा बोलते थे और आधा आपने समझना चाहिए। तो मेरे कुछ बोलने के पहले ही दुबे जी ने बोला तुम साले कुछ काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, गालियाँ गालियाँ गालियाँ। पता ही नहीं लगा कब बांद्रा से हम VT स्टेशन आ गए। टैक्सी वाले को पैसे दिए, बाहर निकले। दुबे जी ने कहा भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा आजकल ट्रेन में सब कुछ मिलता है, ट्रेन में ही खा लेंगे, यहाँ कहाँ। तो दुबे जी ने कहा ठीक है। VT स्टेशन पे मैंने दुबे जी को एक जगह बिठाया और मैंने कहा कि मैं चेक करके आता हूँ अपना डब्बा नंबर और सीट नंबर क्या है। और वहाँ रेलवे स्टेशन पे एक जगह होती है जहाँ पे रिजर्वेशन का चार्ट लगता है, जिनकी टिकटें कंफर्म होती है और उनके सबके नाम और वो सब होता है। तो भाई साहब मैं वहाँ गया और मैंने चार्ट में चेक करना चालू किया और मेरा और दुबे जी का नाम नहीं था। और मैंने मतलब पूरा चार्ट देख लिया कि कहीं नाम लिखा हो, और पूरे चार्ट में मेरा और दुबे जी का नाम नहीं था। और मैंने किसी को पूछा, मैंने भाई साहब ये टिकट, तो बोले नाम नहीं है तो टिकट नहीं कंफर्म हुई। मेरा मन किया कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन बाद में लगा कि भाग के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुबे जी कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे और बहुत मारेंगे। तो मैं डरते डरते दुबे जी के पास पहुंचा और मैंने कहा दुबे जी अपनी टिकट कंफर्म नहीं हुई। और दुबे जी गुस्से में गालियाँ गालियाँ गालियाँ, मतलब इतनी गालियाँ थी कि वहाँ पे आसपास लोगों ने हम दोनों को घेर लिया। और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इसको इतनी गालियाँ दे रहा है, पता नहीं इस हरामजादे ने क्या किया होगा।
लेकिन दुबे जी कमाल आदमी थे, अचानक से मुड़े और वो जो तमाशा देख रहे थे उन लोगों को कहा कि क्या भागो यहाँ से, नाटक चल रहा है। सब लोग चले गए। मैंने कहा दुबे जी आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ तो करता हूँ। भाई साहब मैं भाग के गया, रेलवे स्टेशन पे एक टिकट चेकर्स का एक रूम होता है, वहाँ रूम में गया अंदर और मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई। बोला सर फर्स्ट क्लास AC, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 और 2 कंफर्म नहीं हुई सर। और बोला मेरे साथ पंडित सत्यदेव दुबे साहब हैं, जो जिनको महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त जयंत पाटिल थे, वो अवार्ड देने वाले हैं और बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये टिकट कंफर्म नहीं हुई, मैं क्या करूँ सर, वो मेरे साथ है। तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, उनका नाम तो मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा फर्स्ट क्लास AC की टिकट अगर कंफर्म नहीं हुई है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक कर सकता हूँ कि आप ये टिकट की जगह पे आप चालू टिकट लो और मैं उसको सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन कर देता हूँ, तो आप दोनों आराम से बैठकर जा सकते हो। बोला वो भी ठीक है, भागती चोर की लंगोटी सही। तो मैंने एक दूसरी टिकट खरीदी चालू, वहाँ से उन्होंने रिजर्वेशन करके सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन मेरे और दुबे जी के पास था। मैं दुबे जी के पास आया, बोला सर सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन मेरे क्लास मरो से ऐसे गालियाँ देते देते ट्रेन में आकर बैठे। अब बीच में इतना टाइम गुजरा और बैठते ही 5 मिनट में ट्रेन चालू हो गई। ट्रेन चालू हुई और दुबे जी ने हमारे जो सामने बैठे थे उनको पूछा कि ट्रेन में खाने को क्या क्या मिलता है, और उस आदमी ने कहा कि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। और भाई साहब दुबे जी का चेहरा वापस बदला और वापस माँ बहन की गालियाँ, मरो भूखे, ये वो बोला था वहाँ पे खाना खा लो, ये खा लो, क्या ये वो सब करते करते। और मैं बोला भाई साहब ये क्या, कल्याण स्टेशन है और वहाँ ये बाहर की जो ट्रेनें होती है वो रुकती है 2 या 5 मिनट। तो मैं कल्याण स्टेशन उतरा और मैंने दूर देखा कि एक जो स्टॉल होता है रेलवे स्टेशन पे वो खुला हुआ था। मैं भाग के वहाँ गया और मैंने बोला भाई साहब दूध है, क्योंकि दुबे जी को दूध बहुत पसंद है। तो उसने 2 एनर्जी दी, तो बोला ये मुझे ऐसे ही लेकर जाऊँगा। तो उसने कहा 40 रुपये। मेरे पास उतने रुपये थे नहीं, मेरे पास 30 रुपये थे। मैंने भाई साहब 10 रुपये की एनर्जी आती है, आप एक एनर्जी के 20 रुपये मतलब 40 रुपये। तो बोला आप होटल के साथ ले रहे हो ना। बोला एक काम कीजिए आप एक थैली दीजिए प्लास्टिक की। उसने प्लास्टिक की एक थैली दी जो सब्जी वाली होती है, वो थैली में मैंने 2 एनर्जी डाली, उसको 30 रुपये दिए और मैंने बोला एक एनर्जी मुझे भी दे। मैंने भी गड़ागड़ एक एनर्जी पी और थैली में दूध लेके भागा ट्रेन की तरफ। और रास्ते में याद आया कि दुबे जी पियेंगे कैसे। तो मैंने वापस पलटा और भागकर स्टॉल वाले के पास आया, बोला भाई साहब एक स्ट्रॉ देना। स्ट्रॉ लिया और दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में मैंने दुबे जी को कहा कि दुबे जी मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। वो दुबे जी बेचारे मतलब उन्होंने प्लास्टिक की थैली में दूध देखा, लेकिन दूध उनको बहुत पसंद था और एनर्जी थी तो सेफ ही थी। तो उन्होंने स्ट्रॉ ली, मैं थैली ऐसे पकड़ी, उन्होंने स्ट्रॉ से अंदर ऐसे करके दूध ख़त्म और मुझसे कहा कि मैं सोता हूँ। मन में सोचा कि वही ठीक रहेगा और वो सो गए। मैं बाहर आके ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और बाहर खड़े खड़े सोचने लगा कि चलो जर्नी शुरू तो हुई। अब 1-1.5 घंटे का समय बीता और एक टिकट चेकर आया। टिकट चेकर ने मुझसे टिकट मांगी। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास टिकट नहीं है, वो वहाँ पे सो रहे हैं ना, मेरी टिकट भी उनके पास है। तो टिकट चेकर थोड़ा सा होता ना, जवान आदमी नया नया टिकट चेकर बनता है तो एकदम एक अलग ही एटीट्यूड के साथ। तो उन्होंने दुबे जी को उठाया, टिकट, दुबे जी उठे, लेकिन दुबे जी बिकॉज सीनियर सिटीजन नीचे की सीट पे सोए हुए थे और भूल गए थे कि नीचे के ऊपर भी एक सीट होती है और उसके ऊपर भी एक सीट होती है।
तो दुबे जी उठे और भूल गए, ऊपर भी एक सीट होती है, उठे और ठाक करके सीधा यहाँ पे उनके लगी और वो भाई साहब बाहर निकले और जो टिकट चेकर को माँ बहन की गालियाँ, हरामजादे तुम रात को सीनियर सिटीजन को परेशान करते हो। उन्होंने जो अपना सीनियर सिटीजन होना इस्तेमाल किया है, मतलब माँ बहन की गालियाँ, ये वो, मुझे वहाँ अवार्ड मिलने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर अवार्ड देने वाला है, मैं तेरी कंप्लेन करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। भाई साहब वो जो टिकट चेकर था वो डब्बे से ऐसे भागा कि मतलब सुबह तक कहीं नज़र नहीं आया। अब सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हम सांगली उतरे। सांगली उतर के भाई साहब इधर देखा उधर देखा, कोई आदमी नहीं था। फिर मेरा दिमाग चला, थोड़ा कॉमन सेंस बचपन से ही है मुझमें, तो मैंने सोचा कि जो लेने आए होंगे वो बेचारे फर्स्ट क्लास में ढूंढ रहे होंगे, तो मेरा दुबे जी आप यहीं रुको, मैं थोड़ा आगे जाता रहता हूँ। तो मैं आगे गया, आगे 2 आदमी दिखे मुझे बुके के साथ, तो मैंने भाई साहब दुबे जी वहाँ हैं। तो वो दोनों जो ऑर्गेनाइजर थे वो दुबे जी के पास आए, दुबे जी को बुके दिया। दुबे जी इतने गुस्से में बोला ये बुके अपनी गांड में डाल लो। ऑर्गेनाइजर के चेहरे पे मतलब ऐसा जो एक होता ना हिंदी कहावत हवाइयाँ उड़ना, वैसा था एकदम। और उसके बाद दुबे जी ने जो उनको सुनाना चालू किया कि फर्स्ट टिकट कंफर्म कैसे नहीं हुई, ये कैसे नहीं हुई, वो कैसे नहीं हुई, माँ बहन की गालियाँ गालियाँ गालियाँ। ऑर्गेनाइजर्स ने मन में 100% सोचा था कि ये कुछ गलत आदमी को अवार्ड दे रहे हैं हम लोग। तो सांगली अब एक छोटा शहर, तो मुझे और दुबे जी को उन्होंने एक होटल में रुकवाया जहाँ पे नीचे साउथ इंडियन होटल थी और ऊपर कमरे थे। तो मुझे और दुबे जी को ऑर्गेनाइजर एक उसी होटल में नीचे रेस्टोरेंट में बोला, दुबे साहब आपका ऊपर रहने का इंतज़ाम किया है, यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम कर लो। तो दुबे जी ने वेटर को देखा ऐसा, बोला 1 गिलास दूध गरम और जलेबी। वेटर के चेहरे पर ऐसा था कि हाँ। तो दुबे जी ने ऑर्गेनाइजर्स को देखा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि दुबे जी यहाँ तो दूध जलेबी नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। अब दूध मतलब ऑर्गेनाइजर दुबे जी को लेकर किसी भी तरीके का चांस लेना नहीं चाह रहे थे। वो ऑर्गेनाइजर बेचारे होटल से गायब हुए और 10-1 मिनट में पता नहीं कहाँ से उन्होंने गर्म दूध लिया, जलेबी ली, ला के दी। मैंने तो बोला भी नहीं कुछ कि क्या खाऊंगा, मैं दूध जलेबी खा लूँगा भैया। दूध जलेबी खाई मैंने और दुबे जी ने ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि मैं 2-3 घंटे सोना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। और मुझे लगा कि ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, आपको थोड़ा रेस्ट कर ही लेना चाहिए। उसके बाद मैं सांगली एक छोटा शहर था तो मैं घूमने निकल गया वहाँ इधर उधर सब। तो शाम को तैयार होकर मैं और दुबे जी अवार्ड फंक्शन में पहुँचे एकदम नए कपड़ों के साथ। तो वहाँ विष्णुदास भावे थिएटर है, वहाँ फंक्शन था। तो कई लोगों को डाउट था कि मराठी का इतना बड़ा अवार्ड एक नॉन महाराष्ट्रियन आदमी को मिल रहा है। सत्यदेव दुबे वो MP के थे। तो वो सब चीज़ें क्लियर करने के चक्कर में माधव वजे जो एक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक श्याम चियाई करके बहुत फेमस मराठी फिल्म है, उसमें उन्होंने श्याम की भूमिका की थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तो उन्होंने सारा कुछ क्लियर करने के चक्कर में दुबे जी ने मराठी में कितना काम किया है ये बताना शुरू किया। और मैं दुबे जी को हिंदी थिएटर की वजह से जानता हूँ। मैंने उनके साथ हिंदी प्लेज में 2-4 प्लेज में काम किया था। मुझे मेरे आसपास के लोगों से भी हिंदी प्लेज के बारे में ही पता था। वहाँ माधव वजे ने बोलना चालू किया, तब मुझे खुद को पता लगा कि दुबे जी ने कितने सारे मराठी प्लेस प्रोड्यूस किए हैं, कितने सारे मराठी प्लेस डायरेक्ट किए हैं, कितनी सारी मराठी में एक्टिंग की वर्कशॉप्स ली है, कितनी सारी उन्होंने कुसुमाग्रज की कविताओं का एक नाट्य रूपांतरण किया। मतलब बहुत लंबी लिस्ट। और मैं ऐसा था कि यार किसी दूसरी लैंग्वेज में भी इतना काम किया इन्होंने। और मैं दुबे जी के बाजू में बैठा था, मैंने दुबे जी को देखा, मैंने दुबे जी आपने तो मराठी में भी बहुत काम किया है।
उन्होंने कहा हाँ मुझे भी आज ही पता चला है। उसके बाद हंसते हुए कहा कि अब तो इज्जत कर। वहाँ पर दुबे जी को एक 21 या 25 हजार रुपये और एक गोल्ड मेडल मिला। दुबे जी को गोल्ड मेडल मिला और उसके बाद हम होटल आए, खाना खाया, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से दादर पहुंचे। दादर से हम लोग पृथ्वी थिएटर आए कैफे में, और उस वक्त तक उन्होंने वो गोल्ड मेडल अपने गले से उतारा नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि मैं एक नॉर्थ इंडियन था, अब मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ। और उन्होंने हम सबको मराठी आनी चाहिए, मराठी सीखनी चाहिए, ये सिखाया था। और वो गोल्ड मेडल उन्होंने इसलिए अपने गले से नहीं निकाला था क्योंकि वो बहुत खुश थे कि मराठी जो लोग हैं उन्हें इस लेवल पर एक्सेप्ट किया है। और सबसे कमाल बात, पृथ्वी आने के बाद वो गोल्ड मेडल उन्होंने सबको दिखा रहे थे कि ये मिला है, ऐसा 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 ऐसा, और सबको चाय मेरे अकाउंट में। तो उस दिन जो भी उनसे मिलने आया या जो भी उनका जान पहचान का था, उस दिन की चाय के पैसे दुबे जी ने दिए। तो ऐसे थे हमारे दुबे जी।